कानपुर के थाना चकेरी इलाके के गिरजानगा रामपुर म श्याम नगर में बीते 26 मई को नाली के मामूली विवाद में दो पड़ोसियों के बीच हुए मारपीट में पड़ोसी सोनू की पिटाई के बाद उपचार के दौरान मौत हो जाने से पुलिस ने मामले में कार्यवाही करते हुए 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। लेकिन पीड़ित मृतक के भाई ने आरोपी लगाते हुए एक आरोपी को सत्ताधारियों की कृपा से पुलिस कार्यवाही न कर बचाने में लगी है। कानपुर पुलिस कमिश्नर की जन सुनवाई केंद्र में न्याय की अपील लगाई है। पीड़ित मृतक के भाई ने बताया कि उसके पड़ोस में चंदन सिंह राजावत रहता है और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक क्षेत्र में अपना प्रभाव स्थापित करने के लिए घर के नीचे अराजक तत्वों को बुलाकर जमावड़ा लगता है। 26 मई को नाली की मामूली विवाद के चलते कहासुनी हुई और परिजनों और क्षेत्रीय लोगों के हस्तक्षेप के कारण मामला शांत हो गया। लेकिन तभी चंदन राजावत, कमलेश पासवान, आकाश पासवान, राजवर्मा का लड़का को नामजद कर 4 लोगों को पुलिस ने कार्यवाही करते हुए जेल भेज दिया। लेकिन हत्या का मुख्य आरोपी चंदन सिंह राजावत बीजेपी का नेता होने के कारण पुलिस उसको गिरफ्तार नहीं कर रही है और बचाने में लगी है, जिस वजह से पीड़ित मृतक का परिवार डरा हुआ। मृतक के छोटे भाई राहुल का कहना है कि घटना को 2 महीने करीब हो रहे हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक चंदन सिंह राजावत को गिरफ्तार नहीं कर रही। खुलेआम हत्या आरोपी इलाके में घूम रहा है। कुछ दिनों पहले आरोपी चंदन राजावत अपने आधा दर्जन साथियों के साथ घर आया और चला गया, जिस वजह से परिवार में डर का माहौल व्याप्त है। पुलिस कहती है मिल नहीं रहा है। वही पीड़ित के अधिवक्ता का कहना है कि पुलिस 2 महीनों से मुख्य आरोपी फरार चल रहा है, जबकि पुलिस आरोपी पर इनाम घोषित करना चाहिए, नहीं तो 82 की कार्यवाही का नियम है जिससे आरोपी पुलिस की गिरफ्त में आए। वही पीड़ित का कहना है अगर उसे न्याय नहीं मिला और पुलिस ने मुख्य आरोपी चंदन सिंह को गिरफ्तार नहीं किया तो परिवार वाले उत्तर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ से अपनी फरियाद लगाकर न्याय की गुहार लगाएंगे। मैं श्याम नगर का रहने वाला, थाना चकेरी के पास श्याम नगर में रामपुरम के पास रहने वाला हूँ। मेरे बड़े भाई है, उनकी हत्या हो गई थी और उनके हत्या के दौरान बगल वाले जो हमारे हैं वो एक नाली के विवाद से ही बस उनको 2 दिन बाद आए और उन्होंने उनके ऊपर हमला कर दिया। हमला करने के बाद जो वो मर गए और उनको बैड हो गया और लाठी डंडों से मारा भी उन्होंने। मारने के बाद वो वहीं पे ख़त्म हो गए। ख़त्म होने के बाद मैंने पुलिस अधिकारी और कमिश्नर साहब से सबसे मैंने कहा कि हर जगह एप्लीकेशन लगाई, हर जगह गया मैं। तो फिर जाने के बाद मुझे हर आरोपी तो पकड़ गए, बस एक चंदन सिंह राजावत हैं जो वो अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। और काश मैं आज 1.5 महीने हो रहे, 2 महीने के लगभग हो रहे हैं, आज भी उसका कोई भी आता पता नहीं है। ना ही उसे पकड़ा जा रहा है, ना ही कुछ किया जा रहा है। और प्लस उनके बावजूद मैंने उनको दिया, वो CCTV कैमरे और फुटेज सब में हैं वो, पर पुलिस उनको गिरफ्तार करने की कोशिश नहीं कर रही है, उनको बचाने का प्रभाव कर रही है। क्यों क्यों गिरफ्तार नहीं कर रही? क्योंकि वो बाहुबली नहीं, वो बस अपने आप को बीजेपी का पार्टी नेता कहते हैं, अपने आप को बताते हैं कि मैं बीजेपी का पार्टी नेता हूँ। इस दौरान वो उन्हें गिरफ्तार नहीं कर रही और मैं यहाँ नहीं, कमिश्नर, पुलिस अधिकारी और हर जगह मैं जा चुका हूँ, लखनऊ तक भी मैं जा चुका हूँ, उसके बाद भी आज तक चंदन सिंह का कोई पता नहीं है और उसे निकालने की कोशिश भी कर रहे हैं। कल मैं कमिश्नर ऑफिस भी आया, वहाँ पे मुझे कमिश्नर सर से मिलने भी नहीं दिया, उनसे पेशी नहीं कराई गई। अब आप न्याय नहीं मिल रहा है, जिनकी मौत हुई उनका क्या नाम था, उनकी शादी कब हुई थी, किस तरह से? जी, उनका नाम सोनू रावत है। उनकी शादी 29 मई को हुई थी, जिस दौरान वो 29 मई को ही ख़त्म हो गए थे। और उनका एक बेटा भी है 7 साल का और उनकी एक पत्नी भी है, जो एकदम मनमोहित उससे एकदम से पागल टाइप पे हो गई हैं। मतलब कुछ ना सोचती ना समझती हैं, बस ऐसे बैठी रहती हैं, कुछ उनका वो नहीं है रिएक्ट। किसी प्रकार कोई धमकी वगैरह मिल रही है क्या? धमकी नहीं मिली है, बस आए दिन मतलब एक बार ऐसा हुआ कि रात में 4-5 लोग आए हुए थे, मेरे घर पे टार्च मार के भी देखा गया था, फिर उसके बाद से वो चले गए, आया नहीं कोई फिर। क्या गुजारिश करना चाहते हैं? जी, मैं यही गुजारिश करना चाहूँगा, जब तक चंदन सिंह राजावत, मेन मुद्दा वही है, वही उन्होंने भी मारा है मेरे भाई को बैडों से और मेरे भी बैट पड़ा हुआ है और उसके बाद दौरान मुझे भी चोट आई है।
मेरा भी सर फटा हुआ है। मैं यही चाहूँगा कि चंदन सिंह रजावत को चाहे जहाँ भी हो, कुछ भी हो, उन्हें पुलिस पकड़े और हमें न्याय दिलाए। ये जो बरियाती है, क्या समस्या है इनकी पूरी, क्यों कार्रवाई नहीं हो पा रही है? ऐसा है 27/5/2024 को इनके भाई सोनू रावत की हत्या हो गई है और जिन लोगों ने इनके भाई की हत्या की है उसमें से 4-5 लोग गिरफ्तार हुए हैं जब इनके द्वारा खूब पैरवी की गई। अब उनमें से एक चंदन सिंह है। ये जानकारी में आया है कि वो भारतीय जनता पार्टी के कुछ पदाधिकारियों के शरण में रहते हैं और उनके द्वारा इनकी पैरवी की जा रही है। इनका ये कहना है कि जब घटना कारित हुई थी उस समय चंदन सिंह मौके पर बल्ला चला रहे थे और खूब जोरों से बल्ले के द्वारा इनके भाई को मारा। स्वयं ये भी इंजर्ड हुआ, चंदन सिंह ने इनको भी मारा। तो मेरा ये कहना है कि जब चंदन सिंह ने एक इंजर्ड व्यक्ति को मारा, उसको चोटें आईं और ये हर जगह आला अधिकारियों को बयान दे रहा है, तो उसकी गिरफ्तारी तत्काल होनी चाहिए। थाने जाते हैं तो थाने से इनको ये कहकर भगा दिया जाता है कि कार्रवाई हो रही है। मेरा ये कहना है कि यदि आप कोई कार्रवाई कर रहे हैं तो आप उस पकड़ में नहीं आ रहा है तो आप उसके लिए इनाम घोषित करिए, 82 की कार्रवाई शुरू करिए, 83 की कार्रवाई करिए। इससे समझ में आता है कि हाँ पुलिस कार्रवाई कर रही है, लेकिन पुलिस जो है केवल ओरल बात बता रही है और इनकी कोई मदद नहीं करी, उनको बचाने में लगी। कल ये कमिश्नर साहब से मिलने आए थे तो यहाँ पर जो इनके अधिकारी जो इंस्पेक्टर साहब हैं उन्होंने साहब से मिलने भी नहीं दिया। ये आज पुनः मेरे पास आए तो मैंने कहा चलो मैं देखता हूँ। इसी मामले को लेकर हम लोग अभी आए थे, यही एक मामला है इसका। चंदन सिंह किस टाइप के है जो आरोपी है, क्या बहुत ज़्यादा बाहुबली है, पावरफुल है सरकार में? जी, ये बिल्कुल निश्चित रूप से बाहुबली और पावर में तो है ही है, इसीलिए उसकी गिरफ्तारी नहीं हो रही, उनके लिए इनाम भी घोषित नहीं हो रहा, उनके खिलाफ 82 की कार्रवाई भी नहीं हो रही। स्पष्ट पता चलता है कि पुलिस उनके दबाव में है और जबकि इंजर्ड व्यक्ति कह रहा है कि उन्होंने खुलेआम बल्ला चलाया और उसके बल्लों से ही इनके भाई की खूब ज़्यादा चोटें आई थी और ये भी चोटिल हुआ। और जब इंजर्ड व्यक्ति बयान दे रहा है तो पुलिस को तत्काल इसमें संज्ञान लेना चाहिए। सीसीटीवी फुटेज भी था? हाँ, सीसीटीवी फुटेज भी है, उसमें साफ वो दिख भी रहा है। क्या लगता है कमिश्नर? यदि कमिश्नर साहब नहीं सुनेंगे या यहाँ के आला अधिकारी नहीं सुनेंगे तो मैं इस बार पूरा प्रयास करके माननीय मुख्यमंत्री महोदय से मिलूंगा और इनकी जो समस्याएं उनके पास रखूंगा।